नमस्कार दोस्तों, कैसा लगेगा आपको यदि आप एक जगह पर हैं और उस जगह पर आपके दोस्त भी हैं, मिलने वाले भी हैं और सभी एक तरह से ठीक है। अभी उन दोस्तों के साथ में आप लोग बातचीत कर रहे हैं और एक फ़ौज आती है और आपको चारों तरफ से घेरती है और घेरने के बाद बिना किसी चेतावनी दिए आप पर गोलियाँ दागी जाती हैं। कैसा महसूस होगा उस जगह पर जहाँ बिना किसी चेतावनी के आप निहत्थे हैं और निहत्थे पर आपके ऊपर गोली दाग दी जाती हैं और आपकी जान ले ली जाती है। जी हाँ, मेरा इशारा उसी हत्याकांड की तरफ है जिसके बारे में अभी तक जितनी भी चर्चाएँ हुई हैं वो सभी कम हैं। एक तरह से देखा जाए तो गया था एक ऐसा हत्याकांड जिसमें मासूम लोगों का खून बहाया गया था। उस हत्याकांड का नाम है जलियांवाला हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटिश पावर में था और उसके बाद में उसने देखा कि भारत में पंजाब में और वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ों का ब्रिटिश शासन का विरोध हो रहा है। उन्होंने एक कमेटी बिठाई, उस कमेटी में उन्होंने एक एक्ट पास किया, रॉयल एक्ट सकते थे इस तरीके से जैसे वो किसी भी नेता को गिरफ्तार कर सकते थे, किसी भी नेता को बिना किसी नोटिस दिए उसे गिरफ्तार कर सकते थे। रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा गठित होती है और वो जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को होनी थी। इस बात की जानकारी रेजिनॉल्ड जनरल डायर को पड़ जाती है और वो गुस्साए हुए इस दिन का इंतज़ार करने लगता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के प्रांत पंजाब प्रांत के अमृतसर जो ज़िले के पास स्वर्ण मंदिर है, उसके पास जलियांवाला बाग में ये सभा होती है। इस सभा के दौरान कुछ लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और बैसाखी होने की वजह से सभी लोग जो लोग बाहर शहर में कर्फ्यू भी लगा हुआ था, लेकिन उस टाइम पर कुछ लोग अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए बाहर आए हुए थे और घूमते-घूमते जब सभा देखते हैं कि यहाँ सभा हो रही है, तो उस सभा को देखने के लिए कुछ परिवार अपने फैमिली के साथ में कुछ उस जलियांवाला बाग में चले आते हैं। दोस्तों, जब इस सभा की खबर जनरल डायर ने सुनी, तो फिर जनरल डायर अपने 90 सैनिकों के साथ एक टुकड़ी लेकर 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग की तरफ बढ़ा और जलियांवाला बाग में तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। वहाँ के नेता एक रोड़ियों पर चढ़कर वो अपने-अपने भाषण दे रहे थे बारी-बारी से। जब नेताओं ने देखा कि जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ उस उस बाग को घेर रहा है, तो तभी नेताओं ने भीड़ को शांत रहने के लिए कहा और बैठ जाने के लिए शांति से बैठ जाने के लिए बोला। सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। तभी जनरल डायर ने एक ऑर्डर दिया जो था फायर, बिना किसी चेतावनी के और सभी लोगों पर गोलियां दागना शुरू की जाती है। उस बाग को चारों तरफ से घेर लिया था और उसके जो एकमात्र जो रास्ता था, उस रास्ते को तोप का मुँह रखकर बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि फायर उस ऑर्डर के बाद जो सैनिक थे उन्होंने अपनी बड़ी राइफलें इस भीड़ के ऊपर दागना शुरू कर दी और 1650 राउंड 10 मिनट तक लगातार राउंड चलते रहे, जिसमें कि 1650 राउंड चले। केवल उतनी ही देर तक गोलियां बंद रहती थी जितनी देर तक सैनिक अपनी जो राइफल है उसको खाली हो जाने पर भरते थे। फिर लगातार वो तब तक नहीं रुके जब तक कि गोलियां ख़त्म ना हो गई। लोग दीवारों के पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने सोचा कि उस बाग में एक कुआं है, तो कुएं में कूदकर अपनी जान बचाई जाए, लेकिन वो कुएं में कूदकर भी अपनी जान नहीं बचा सके। उस कुएं से भी 120 लाशें बरामद करी गईं। जिस कुएं में पानी होना चाहिए था, उस कुएं में लाशें और खून थी। उसमें भी कूदकर वो बच न सके। इस तरह से वहाँ पर हत्याएं करी गई। इस तरह से इस हत्या में लगभग 400 लोग मारे गए और हज़ारों में की संख्या में लोग घायल हुए। वहाँ
बहुत ही भीड़ थी और उस भीड़ पर इतने सारे लोगों को लहूलुहान किया गया। जब इस बात का पता भगत सिंह को चला तो भगत सिंह उस कांड के बाद 12 मील पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचे और इस नज़ारे को देखा और कसम खाई कि इस देश को आज़ाद करके ही मानेंगे। इस भीड़ में एक युवक था जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह को भी एक गोली लगी थी और वो भी घायल हो गए थे, लेकिन वो इस हत्याकांड में बच गए और उन्होंने आगे चलकर इस हत्याकांड का बदला लिया। उन्होंने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ब्रिटिश जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओडावर थे, उन्होंने उनकी हत्या करके इस हत्याकांड का बदला लिया। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब हम आज़ाद नहीं थे उस टाइम पर काफ़ी लोगों ने, लगभग लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी थी, वो लोग शहीद हुए थे। कहने का मतलब ये था कि हम जितनी अपनी आज़ादी को सस्ता समझते हैं, ये आज़ादी इतनी भी सस्ती नहीं है। इस आज़ादी को लोगों ने अपने आप को भूखा रहकर जो है मार दिया आपकी आज़ादी के लिए। बहुत सारे लोग हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए आपकी आज़ादी के लिए। बहुत से लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया आपकी आज़ादी के लिए। बहुत से लोगों ने इस तरह से चारों तरफ से घिर करके अपने ऊपर गोलियां चलते हुए देखा, अपने अपनों को मरते हुए देखा आपकी आज़ादी के लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो कांड आगे चलकर हुआ था वो कांड आगे भी हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी आज़ादी को इतना भी सस्ता ना समझें, इसको इतना भी यूजलेस ना समझें। एक तरह से इसको आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को अपनी आज़ादी के लिए समय समय पर आवाज़ उठाएं और जो भी वोट करें वो वोट अपने हिसाब से, अपने दिमाग से करें, ना कि किसी की बातों में आकर। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।